एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायद की और रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया कि 15 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो एक वक्त में लाहौर में क्रिकेट मैचेस 15 लाख गाड़ियाँ, सिर्फ लाहौर शहर की बात, ये सिर्फ लाहौर शहर की बात हो रही है कि 15 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो स्टैंड स्टिल हो जाती हैं। वो रोड्स पे पंजाब के रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं 2011 में, जिसमें सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट का काम है कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को तश्कील दे। अब वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नए जो हैं वो तश्कील दिए। जजमेंट 12 से 13 हैं जो माहौलियाती दानिश मुनीर का लाहौर हाई कोर्ट से सलाम कबूल कीजिए। मफाद आमा से मुताल्लिक़ केसेस की समाअत आप तक पहुँचाते रहते हैं। अभी हाल ही में लाहौर में क्रिकेट का मैदान जमे हैं, मैदान सजे हैं, तो रोड्स जो है ब्लॉक होना शुरू हो गए। शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके ख़िलाफ़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया एडवोकेट शिराज ज़का की जानिब से। एडवोकेट शिराज ज़का ने जो दायर दरख्वास्त की गई उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो शहर में जिस वक्त मैचेस शुरू होते हैं और टीमें होटल से रवाना होती हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की जानिब, तो उसमें ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें लग जाती है, जिसके बायस है वो आलूदगी का इजाफ़ा होता है। गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, फ्यूल इस्तेमाल होता है, ज़ाया होता है, और उसके साथ जो धुआं बनता है वो फ़िज़ा को खासा आलूदा करता है। और वैसे भी लाहौर जो है वो आलूदगी के सबसे नंबर 1 शहर का भी टाइटल हासिल कर चुका है। इस पर बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई और जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर बड़े सख्त रिमार्क्स लिए गए। एडवोकेट शिराज ज़का हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे तफसीलात जानते हैं। शिराज, क्या मेन पॉइंट था जिसने आपको इस पटिशन की तरफ माइल किया, और क्यों आपने मुश्किल से तो क्रिकेट आबाद हुए, मैदान आबाद हुए, और आप उनको रोकने के लिए स्टार्ट हो गए? देखें, सबसे पहली बात, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहा है। अगर आप रोड ब्लॉक करेंगे तो स्मॉग में इजाफा होगा, एयर पोल्यूशन में इजाफा होगा। राइट ऑफ लाइफ जो है वो फंडामेंटल राइट है। आप राइट ऑफ फ्री मूवमेंट जो है वो भी इंसान का बुनियादी हक है। लिहाजा आप क्रिकेट मैचेस की वजह से, ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये कहता है, इंटरनेशनल कवानीन ये कहते हैं, वियना कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक है जिसका पाकिस्तान ने जो है रेटिफाई किया हुआ है, कि वो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती, राइट ऑफ लाइफ जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा दुनिया भर में क्रिकेट के मैचेस होते हैं, फुटबॉल के मैचेस होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स लेयर एक्टिविटी की वजह से आप किसी की मूवमेंट को, शहरियों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप रोड ब्लॉक करेंगे तो इससे ना सिर्फ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी, बल्कि माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी, माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होगा। और हम देख रहे हैं कि लाहौर जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहा है। इसमें अगर एक मैच के दौरान गाड़ी रोकी जाती है, ट्रैफिक ब्लॉक की जाती है, तो उसका दादोशुमार है कि कितनी जो है वो गाड़ियाँ रुकती हैं, कितनी पोल्यूशन पैदा होती है, इसका भी कोई दादोशुमार निकला? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायद की और रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया कि 15 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो एक वक्त में लाहौर में क्रिकेट मैचेस 15 लाख गाड़ियाँ, सिर्फ लाहौर शहर की बात, ये सिर्फ लाहौर शहर की बात हो रही है कि 15 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो स्टैंड स्टिल हो जाती हैं, वो रोड्स पे जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, रोड ट्रैफिक की जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, रोड ट्रैफिक की ब्लॉक होने की वजह से वो स्टैंड स्टिल हो जाती हैं। और इसमें पोल्यूशन कितनी पैदा होती है, इससे मुतालिक भी कुछ में देखें, उन्होंने माहौलियाती आलूदगी के हवाले से जो उन्होंने आदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड की एमिशंस होती हैं, और जो है क्या कहते हैं, ये जो एयर क्वालिटी है वो एकदम 150 से 250 पे चला जाता है, माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पे। तो 150 से 250 पे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो चला जाए तो ये एक बहुत ख़तरा लाहक है। अच्छा, पिछली मरतबा PCB हुकाम भी अदालत में पेश हुए थे, CTO भी पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि हमें होम डिपार्टमेंट की जानिब से इंस्ट्रक्शन थी कि ज़ीरो ट्रैफिक चाहिए, जिस बाइस हमने ये सारे रोड ब्लॉक्स किए, जिस पे अदालत की जानिब से आज होम सेक्रेटरी को भी तलब किया गया था, वो पेश हुए थे। आज की जो हेयरिंग हुई है उसमें मज़ीद क्या रिमार्क्स क्या हुए, मज़ीद ऑर्डर्स क्या हुए? देखें, डॉक्टर ज़फ़र नसरुल्लाह साहब आज होम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की जो बतौर सेक्रेटरी वो पेश हुए हैं। उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो रोड जो ब्लॉकेज के हवाले से जो फैसला है पिछले जो 2 हेयरिंग्स में दिए गए हैं उनको मनोवान तस्लीम किया गया है, और उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और एक ऑल्टरनेटिव ट्रैफिक प्लान जो है वो तश्कील दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक की जो रवानगी है वो बहाल रहे और ट्रैफिक ब्लॉक ना हो सके। अच्छा, कोई अल्टरनेटिव प्लान के बारे में कोई थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई है कि किस तरीके से सारी सिनेरियो को कंट्रोल करेंगे और क्रिकेट मैच भी जारी रहें और ये ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर ना हो? उसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं 2011 में, जिसमें सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट का काम
काम है कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को तश्कील दे। अब वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नए जो हैं वो तश्कील दिए जाएंगे ताकि ट्रैफिक की जो रवानगी है वो बहाल रहे। अच्छा, याद आपको लास्ट हेयरिंग पे मौजूदा जज की जानिब से कहा गया था कि ट्रैफिक की रवानी को जारी सारी रखा जाए, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के तरफ है उसको भी कर्फ्यू लगा के बंद कर दिया जाता है, शहरियों के कारोबार बंद कर दिए जाते हैं। हैरत है, लोग मर गए हैं कि अपने हक़ के लिए भी नहीं आते। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा कि ये इस वजह से ट्रैफिक जो है वो बहाल रहनी चाहिए, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो बहाल रहना चाहिए, क्योंकि फ़ंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर इन नेचर। फ़ंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सबसे बढ़कर हैं, उनकी पैरामाउंट सिग्निफिकेंस है। उसके बाद कोई राइट आएगा तो आएगा, लेकिन फ़ंडामेंटल राइट जो हैं वो सुपीरियर इन नेचर है, उनको जो है वो सल्ब नहीं किया जा सकता। अच्छा, मौजूदा जज की जानिब से लास्ट टाइम ये भी कहा गया था कि अगर टीमों को कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब ही रखा जाए और वहीं पर मौजूद हों तो या ना शहर बंद होगा, क्रिकेट भी बहाल रहेगी और किसी किस्म के मसाइल भी पैदा नहीं होंगे, और ना शहर बंद होगा, ना किसी को मुश्किलात पेश आएंगी। इसके बारे में भी होम सेक्रेटरी साहब ने कुछ बताया अदालत को कि हम कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि करीब अतराफ में मुनाल होटल है, बाकी कितने VVIPs गुलबर्ग में होटल मौजूद हैं, उसमें टीम को रखने का कोई प्लान रखा गया? देखें, अभी इस हवाले से उन्होंने कोई हतमी राय नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये अंडरटेकिंग दे दी है कि हम एक ऐसा ऑल्टरनेटिव प्लान जो है वो तश्कील करेंगे जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो रवानगी जो है उसमें वो बुरी तरह से मुतासर ना हो। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने भी कहा कि पॉलिसी मेकिंग जो है वो अदालत की डोमेन नहीं है। अदालत का काम है कि फ़ंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करे, पॉलिसी मेकिंग मुकन्नना का काम है, लिहाजा ये मुकन्नना पे छोड़ा जाता है कि वो किस तरह ट्रैफिक प्लान को तश्कील देते हैं ताकि ट्रैफिक की जो रवानगी वो बहाल रहे और कोई शहरियों की जो ज़िंदगी है वो मफलूज होकर ना रहे। नहीं, नेक्स्ट डेट किस में प्लान अदालत में पेश करना हो? देखें, इस हवाले से जो ट्रैफिक के हवाले से जो है मामला जो है वो उन्होंने जस्टिस शाहिद करीम साहब ने वो डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेकिन स्मॉग के हवाले से जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो स्मॉग जो कार्बन डाइऑक्साइड और गैसियस एमिशंस जो एमिट कर रही हैं उसके हवाले से कल के लिए जो है वो केस को रख लिया, लेकिन ट्रैफिक के हवाले से जो है वो केस डिस्पोज ऑफ कर दिया। जी, ट्रैफिक एक झैली बीच में से केस निकला था जिसमें पहले से माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक केस चल रहा था। शराज ज़का वो नौजवान वकील हैं जिनकी इस कम उम्री में भी रिपोर्टेड जजमेंट 12 से 13 हैं जो माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक है, जबकि इसके अलावा दीगर रिपोर्टेड जजमेंट भी इनके नाम पर मौजूद हैं जिसमें दीगर केसेस हैं। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट को लेकर चले हैं, माहौलियाती आलूदगी को लेकर चले हैं और इसके साथ साथ दीगर अहम केसेस पर समाज का जो इनकी केसेस पर अदालत ने नोटिस लेते हुकूमत पर बहुत से मसाइल को हल करने की तवज्जो दिलवाई है। इस मैटर पर भी जो ट्रैफिक की वजह से तमाम शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें होती थी, एम्बुलेंसेस जो हैं वो दौरान जो रश होता था, ट्रैफिक जैम होती थी, उस पर भी खासी एम्बुलेंसेस फंसती थी और मरीज़ों को भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जिस पर अदालत की जानिब से इस मामले को निपटाने के लिए होम सेक्रेटरी को हुक्म दिया गया है कि वो दौरान मैचेस जो है वो, क्योंकि ये भी लास्ट टाइम कहा गया था कि आगे तो इंटरनेशनल टीमें आएंगी तो फिर क्या मामला पेश आएंगे, तो अदालत की जानिब से इस मामले को मुकम्मल तौर पर निपटाने के लिए होम सेक्रेटरी को जो हदायत की गई हैं कि वो उसके ऊपर जामे प्लान बनाएं और वो प्लान के मुताबिक जो है वो आइंदा मैचेस करवाएं ताकि क्रिकेट भी बहाल रहे और शहरियों की मामूलात ज़िंदगी भी किसी तरीके से मुतासिर ना हो। दानिश को इजाज़त दीजिए। खुदा हामिद नासिर।